अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक दफ़ा फिर आपसे कुछ बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली हम जो यहाँ पे पीटीआई के थोड़े सरफिरे सपोर्टर हैं उपसाला में, जो कि स्वीडन का एक शहर है। हम अक्सर यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं और ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह पीटीआई को सपोर्ट कर सकते हैं इतना दूर बैठे। तो कल की मीटिंग में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात हुई कि मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और कल जब हम पीटीआई को ही डिस्कस कर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने हमें बताया कि उससे एक दफ़ा उनके किसी बड़े ने पूछा कि भाई मैं क्यों पीटीआई को सपोर्ट करूं या क्यों वोट दूं पीटीआई के लिए। तो हमारे दोस्त ने उनको जवाब दिया कि आपने कभी देखा है कि जो बच्चा बिक जाता है, जिसको बेच दिया जाता है, उसके एवज़ क्या मिलता है या क्या होता है? उन्होंने कहा तुम बताओ। तो मेरे हमारे दोस्त ने उनको जवाब दिया कि उसके एवज़ थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे उस बच्चे के जो घर वाले होते हैं वो अपनी चीज़ें पूरी करते हैं, और उस बच्चे को खाना पीना दिया जाता है ताकि वो जिन्होंने ख़रीदा है वो उनके लिए काम कर सके। उन्होंने कहा हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही होता होगा। तो हमारे उस दोस्त ने उनको जवाब दिया, तो क्या डिफरेंस है उस मज़दूर में जो कि मुल्क से बाहर मज़दूरी करने चला जाता है, जो कि 3-3 4-4 साल अपने घर वालों से दूरी काटता है सिर्फ इसलिए कि उनकी ज़रूरियात या उनकी चीज़ें जो हैं वो पूरी होती रहें। और उसकी मेन वजह यही है कि हमारे मुल्क में सिस्टम नहीं है। हम अपने मुल्क में वो कुछ नहीं कर सकते, इतना नहीं कमा सकते कि सिस्टम को या अपने सिस्टम को क्या अपने घर को ही प्रॉपरली फैसिलिटेट कर सके। तो ही सेड कि हमें पीटीआई को वोट देना है उस सिस्टम को चेंज करने के लिए जो कि हमें मजबूरन अपने ख़ानदान से, अपने घर वालों से दूरी पे मजबूर करता है। ये एक ऐसी बात थी जो कि सुन के हम सब ने भी एक दफ़ा इस पे सर हिलाया कि हाँ, बात तो सही है कि वी डोंट नीड कि बस कुछ अजीब सा हो जाए या इमरान खान आ जाएगा तो कोई जादू हो जाएगा। मगर हम जिस चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो इन इट्स ट्रू सेंस वो सिस्टम का चेंज है। और कल ही हमने बैठ के डिस्कस किया कि आखिर वो क्या वजह है कि जब एक इंसान किसी दूसरे मुल्क आता है तो वो उसकी क्या सोच होती है, और जब वो वहाँ रुक जाता है परमानेंटली तो वो क्या सोच के रुक जाता है। तो हमने ये चीज़ डिस्कस की कि हाँ, आने का मेन मकसद तो रोज़ी रोटी या रोज़गार होता है, फ़िक्र रोज़गार होता है, मगर रुकने की वजह रोज़गार नहीं होता। रुकने की वजह उस सिस्टम की अट्रैक्शन है जहाँ पे जो कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग बाहर के मुल्कों में देखते हैं। उस सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम में इस चीज़ की एश्योरिटी होती है कि अगर आप काम पे जाएंगे तो सही सलामत उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे। अगर आपके घर में किसी को बीमारी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा कोई, या कोई और मसला होगा तो कोई हेल्थ केयर सिस्टम होगा। और अगर कोई अनसीन प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है तो कोई जस्टिस सिस्टम होगा जिसमें आप लोग जाके अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। तो यही वो बेसिक चीज़ें जो कि हम डिमांड करते हैं या हम देखना चाहते हैं उस मुल्क में जिसको हम बिलोंग करते हैं। और राइट नाउ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसके ऊपर हम इन सब सिस्टम की ब्लॉक्स को देख सकें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नवाज शरीफ साहब ने लेटेस्ट नारा जो लगाया है कि जी हम पाकिस्तान में आके बुलेट ट्रेन स्टार्ट करेंगे, सॉरी टू से मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के। ये तो वही फरसूदा मेंटेलिटी है कि घर में खाने को कुछ नहीं है और बाहर टोयोटा ओडी खड़ी कर दो ताकि मोहल्ले में थोड़ा शबशबा रहे। ओ भाई, हमारे पास तो और बड़े मसले हैं ना कि हम बुलेट ट्रेन्स को रोएं बैठ के। मैं 6 घंटे में या 7 घंटे में कराची जाके क्या करूँगा? वहाँ गोली खाऊंगा? क्या करना है मुझे? या कराची वाले को पंजाब में आके क्या करना है? उसको जहाँ पे वो रह रहा है उधर ही उसको अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ दे दें, तालीम दे दें, लाइट दे दें, उसके वहीं मसले हल हो सकते हैं। तो
میری اور کل ہم نے ایک کانکریٹ فیصلہ بھی کیا کہ ہم اور سپورٹ کس طرح کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کو ان لاسٹ فائنل کروشل ڈیز میں، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے، اور میری آپ سب سے بھی یہ اپیل ہے کہ پلیز کائنڈلی ہماری اس میں ہیلپ کریں. اپنی ایڈریس بک سے اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے فون نمبرز نکالنے ہیں اور سب کو فون کرنا ہے. یہاں سے بیٹھ کے جو ہم اس وقت سب سے امپورٹنٹ کر سکتے ہیں وہ یہی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو فون کریں اور ان کو کنونس کریں کہ پلیز ووٹ فار رائٹ، ووٹ فار پی ٹی آئی، کیونکہ وہی ایک امید ہے، وہی ایک استعارہ ہے چینج کا، سسٹم کی تبدیلی کا. اس کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ 11 مئی ہمارے لیے ایک بہتر صبح لے کے آئے. السلام علیکم.